हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग पिछली वीडियोस में हमने एक चैप्टर किया था ओवरहेड अकाउंटिंग्स। 2 वीडियोस उसकी लास्ट पोस्ट हो चुकी हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है। हमने ये चैप्टर इसलिए डेप्थ में कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेरे को लगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हर बार पेपर में आए हुए हैं सम्स। ठीक है, आप देख ही सकते हो हमने मोस्टली कितने सम ट्राई कर लिए। अभी भी हमारे काफ़ी सम्स पड़े हैं इस चैप्टर के। तो मैंने इसको इसलिए डेप्थ में आपको करवाया है कि आपको समझ आ जाए। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक सम कर लिए थे 2010 अप्रैल तक। अब हमने 2011 अप्रैल से सम अपने स्टार्ट करने हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमने सिर्फ डीपीटी मींस स्कैनर ही उठाया है एक तरह से। तो हम ज़्यादा बुक वाले क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं। इसमें जो जो सम्स रिपीट होते जाते हैं मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये सम रिपीट हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस अब जब तक एक सम को आप 10-12 बार नहीं निकालोगे, आपको एक सम नहीं रटने वाला। पेपर में आप भूल जाओगे उस सम को करने का वे। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस करा कीजिए। ठीक है जी। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन होएगा, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हमने 1 महीने में पूरा अपना सिलेबस कवर अप करना है, जैसे मर्जी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब हमें पता नहीं है कि वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। हमें प्रिपेयर रहना है हमारे दोनों बेसिस पे। हाँ जी गाइस, तो हम हमारा अगला सम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में स्किप किया था। 2011 अप्रैल। पहले हम यहाँ पे डेट डाल रहे हैं 2011 अप्रैल। इसमें स्टेटमेंट में देखिए, इसमें बोल क्या रहे हैं, कंप्यूट मशीन आर रेट। तो ये मैंने आपको मोस्टली पिछली वीडियो में छोटा मोटा सिखा दिया था कि हमने मशीन आर रेट कैसे निकालना है। ठीक है जी। अब हमें दिख रहा है कि हमने मशीन आर रेट निकालना है। हम पहले ऊपर लिख लेंगे हमारा मशीन आर रेट जो कि हमें निकालना है। मशीन आर रेट, ठीक है जी, जो कि हमको निकालने को बोला गया है। बट उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पहले इन्होंने क्या बोला था, अ डिपार्टमेंट इज़ हैविंग 3 मशीन्स। 3 मशीन्स हैं एक डिपार्टमेंट के पास। फिगर इंडिकेट द डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस। पहले हमें इसके डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस निकालने हैं जो हम हमेशा निकालते हैं, जो मैंने एक आपको फुल फ्लेज लॉन्ग सम करवाया था फर्स्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड बोल रहे हैं कि हमें पहले डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो पहले हम यहाँ पे मशीन आर रेट नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बोल दिया इन्होंने डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस देन मशीन आर रेट। ठीक है जी। ये देखो आगे स्टेटमेंट, इसमें हमें मशीन दे रखी हैं ए बी सी, और एक तरह से हमें ये रेशो दे रखी है ना, जिसमें हमने पहला सम जैसे सॉल्व किया था तो वैसे रेशोज दे रखी हैं। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बारी बारी से। तो हम दिख रहा है हमें 3 मशीन्स हैं। हम पहले हमारे कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। ठीक है जी, मशीन बी एंड मशीन सी। तो हमने यहाँ पे अपने कॉलम्स लिख लिए जो जो हमारे बनते थे। अब हमने देखना है पहले हमारी डेप्थ कितनी है मशीन की। डेप्थ ऑफ मशीन हम लाइन वाइज लेते जाएंगे। डेप्थ ऑफ मशीन ये है हमारी 19,000 की। 19,000 की हमारी डेप्थ है। अब हमने इसमें किसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो हम यहाँ से देखेंगे। अगर हमें वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो मुझे वैल्यू ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब वैल्यू ऑफ मशीन दिख रही है। ये 3 लाख, 1,20,000, 1,80,000। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें से मेरी 4 जीरोएँ हटा सकती हूँ। 4 जीरोएँ सब में सिमिलर हैं। ठीक है जी। तो मेरी रेशो क्या बनी, 30 रेशो 12 रेशो 18। तो अब मैं तीनों को ऐड करूँगी, 30 + 12 + 18। तो मेरी रेशो कितनी बन गई टोटल इसका 60। तो मैं 19,000 डिवाइडेड बाय 60 करती हूँ तो मेरा आता है 316.66। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ईच को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें जो डिवाइड करके आएगा, और चाहे आप 19,000 डिवाइड बाय 30 × 60 ऐसे भी कर सकते हैं। 19,000 × 30 डिवाइड बाय 60। तो ये करके मेरा आया 9,500 पहले का। सेकंड का मैं करूँगी तो मेरा आएगा 3,800। आप कैलकुलेटर साथ में रखिए, आप ट्राई करते रहिए। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमने कैसे करना है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हमने डाल दी डेप्थ ऑफ मशीन की। अब उसके बाद है हमारी डेप्थ ऑफ बिल्डिंग। डेप्थ ऑफ बिल्डिंग दे रखी है हमें 28,800 की। ठीक है जी। हमें यहाँ पे लिख लेंगे पहले डेप्थ ऑफ बिल्डिंग। डेप्थ ऑफ बिल्डिंग 28,800 की, 2880, 2880, सॉरी 2880 की। ठीक है। अब हमने देखना है ये बिल्डिंग की डेप्थ है, बिल्डिंग की।
तो बिल्डिंग की अगर डेप होती है तो उसको हम किस रेशो में डाल सकते हैं? बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड वेजेस नहीं हो सकती, पावर नहीं आती। नंबर ऑफ वर्कर्स, एक बिल्डिंग में नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। चलो और देख लेते हैं, लाइट पॉइंट्स का लेना देना ही नहीं होएगा। आर वर्क मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स लग रहे हैं तो मैं इसी में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इसको। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स की जो रेशो है, नंबर बिल्डिंग है ना जो, तो उसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स में देख रहे हैं। तो हमारी रेशो क्या है? 244। तो मैं यहाँ पे 244 4 8 + 2 10, मतलब 10 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? 2880 × 2 / 10। तो हमने ये किया तो हमारा यहाँ पे आया 576, यहाँ आया 1152 और यहाँ आया 1152। अब कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा, मैं फटाफट आपको बता रही हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? रिपेयर ऑफ मशीनरी। रिपेयर ऑफ मशीनरी है हमारी 1900 की। देखो रिपेयर ऑफ मशीनरी है हमारी 1900 की। ठीक है जी, 1900 की मशीनरी दे रखी है। तो मशीनरी है जो हमारी, हम उसको किस में डालेंगे? अब मशीनरी है, मशीन से रिलेटेड एक ही है, कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है ना, मशीनरी से रिलेटेड एक ही है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो हम फिर से इसी को उठा लेंगे, 30 12 18। तो मैंने वही लिख लिया, 30 12 एंड 18, इसका टोटल था 60। तो ये हमने अगेन किया 1900 × 30/60। तो मेरा आया 950, मतलब इसी का एक ज़ीरो कम करके, क्योंकि ये 19,000 था, ये 1900 है। 950 380 एंड 570। ठीक है जी, हमने तीसरी चीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद क्या है? देखो मिसलीनियस एक्सपेंसेस। मिसलीनियस एक्सपेंसेस पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मिसलीनियस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कितने के हैं? 4200। देखिए 4200, तो हम पहले यहाँ पे 4200 लिख लेंगे। उसके बाद हमने देखना है हमारे मिसलीनियस एक्सपेंसेस जाते किस में हैं। ध्यान से देखो, मिसलीनियस एक्सपेंसेस किस में जाएंगे? हाँ जी गाइज, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने मिसलीनियस एक्सपेंसेस लिख ले 4200 के। उसके बाद यहाँ नीचे हमें एक हिंट दिया हुआ है कि जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं आर एलोकेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ मशीन आर वर्कड, कि मशीन कितने घंटे काम करती है उस बेसिस पे हम इसको एलोकेट करेंगे। तो आर वर्कड हमारे कितने हैं? 200 300 और 400। 2 0 हटा दी, 2 3 और 4। तो हम ये रेशो ले लेंगे हमारी 2 3 एंड 4। तो ये टोटल है इसका 9। तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ ये आएंगी 933 1400 एंड 1867। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, यही वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हमने मशीन एक्सपेंसेस को भी एलोकेट कर दिया। ठीक है, मिसलीनियस को। देन हमें क्या गिवन है? पावर। पावर कितनी की है? 12,000। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी पावर 12,000। ठीक है जी, 12,000 हमने पावर के लिख लिए। उसके बाद हमारी पावर जाती किस में है? अब एक पावर यूनिट्स गिवन है, उसके अलावा पावर से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं पावर यूनिट्स ले सकती हूँ। ठीक है जी, पावर यूनिट्स। पावर यूनिट्स मैंने लिए 30,000 20,000 एंड 10,000। ठीक है जी, पावर यूनिट्स मैंने लिए 30 20 एंड 10, तो मतलब 3 2 1 3 2 एंड 1 हो गया हमारा 6। ठीक है जी, इसको मैंने किया, यहाँ मेरा आया 6,000, यहाँ आया 4,000, यहाँ आया 2,000। एक बात और गाइस, जो हमारी डेप्थ ऑफ बिल्डिंग थी हमने अभी अभी डाली। जो डेप्थ ऑफ बिल्डिंग है ना, वो हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पे हमने लिए नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो डेप्थ है ना, वो हमने इसमें नहीं, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट की होती है। जो मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई चीज़ हमें समझ ना आए तो हम उसको एरिया में या डायरेक्ट वेजेस में उठा के डालते हैं। तो डेप्थ ऑफ बिल्डिंग हम एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बोल दिया, स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो स्पेस की देखो हमारी रेशियो तो सेम ही है ना, दैट्स वाई हमें कन्फ्यूज़न हुई 244। तो वही रेशियो है, अमाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमें याद रखना है कि हमें स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने गलती से आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिया, दैट इज़ रॉन्ग, नंबर ऑफ वर्कर्स का इसमें यूज़ नहीं था। ठीक है गाइज, अब उसके बाद हमने हमारी पावर तक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। देन हम इसके आगे हमारा देखते हैं, हमारे हैं इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस है 6,000 के। पहले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस 6,000 के। ठीक है जी, 6,000 के हमने वेजेस लिख लिए। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, ये हमने जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी उन्हें याद होएगा कि हमने डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है हर चीज़। तो 1200 2400 2400 12 24 24 ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ले लेंगे हम 12:24:24, ठीक है जी। ये आएगा 60। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन करके करोगे तो आएगा 1200, 2400 एंड 2400, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने इनडायरेक्ट वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ऑब्वियस है मशीन की है, इंश्योरेंस ऑफ मशीन है 800 की। हम लिख लेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ मशीन 800 की हमारी इंश्योरेंस ऑफ मशीन है, ठीक है जी। इंश्योरेंस ऑफ मशीन हम डालेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन में। कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारी 3 लाख, 1,20,000, 1,80,000, तो 30, 12 एंड 18, ठीक है। 30, 12 एंड 18, तो इसका टोटल हमारा बनता है 60। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे आएंगे 400, 160 एंड 240, ठीक है जी। हमने ये लगा दिया। उसके बाद हमारा लास्ट बचा लाइटिंग जो है 800 की। लाइटिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो आती है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको समझाया था बहुत ज़्यादा डीपली, इसी वजह से मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि आपको मोस्टली ये आता है और हमने वीडियो लेंथी नहीं करनी, इसमें भी 10 मिनट चलेंगे फिर भी हमारे। लाइटिंग के लिए हमें लाइट पॉइंट्स गिवन है 8, 24 एंड 48, तो हमने यही ले लिए 8, 24 एंड 48। इसका टोटल होता है 80, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आता है 80, 240, 480, ठीक है जी। अब हमने करना है, देखो और कोई वैल्यू नहीं ना बची, हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब हमने करना है इसका टोटल, जो हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। आप टोटल कर लो, मैं फटाफट यहाँ पे लिख रही हूँ जो मेरा टोटल है, ठीक है जी। ये हमने निकाल दिया हमारा फर्स्ट मेथड लगा के जो हम करते होते थे। अब उसके बाद सेकंड मेथड लगाने के लिए हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जो इसमें है ही नहीं। पहले ही 3 मशीन्स हैं, 3 ही डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब सेकंड मेथड नहीं लगना। थर्ड मेथड में क्या होता था, हम हमारे वर्किंग आवर्स से डिवाइड करते थे। अब देखो यहाँ पे वर्किंग आवर्स गिवन है, आर वर्कड वर्किंग आवर्स गिवन है ना, वर्कड आवर देखो लास्ट में गिवन है 200। ये देखो आर वर्क 200, 300 एंड 400, तो हम इससे डिवाइड करते थे, तो हम डिवाइड कर देंगे वर्किंग आवर्स, ठीक है जी। डिवाइड किया हमने वर्किंग आवर्स से, हमारे वर्किंग आवर कितने हैं 2, 3, 4, तो हम लिख लेंगे 200, 300 एंड 400। तो हमने डिवाइड किया, हमारी वैल्यूज़ आई, यहाँ पे आई हमारी 98.195, यहाँ आई 45.11, यहाँ आई 36.02। तो आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है जी। एक आधी करके भी देख लो, अगर ज़रूरत है, आपको लगता है करनी है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमने सम सॉल्व किया, यहाँ तक हम पहले हमारा आंसर देखेंगे। आई थिंक मैच हो गया, ये देखो 98.195, ठीक है, 45.11, 36.02। तो ये वाला सम हमारा कंप्लीट है यहाँ पे, और कुछ सम में करने वाला नहीं था। ये सम बेसिक सा था, नॉर्मल था, मशीन आवर रेट निकालना था, बस आपको यहाँ पे अड़ना था बिल्डिंग पे जो कि जानी है स्पेस पे। बाकी सम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप करते हो, ठीक है जी। मशीन आवर रेट नहीं निकला इसमें क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर से गिवन ही नहीं था, जितना गिवन था हमने निकाल दिया। पहले हमें डिपार्टमेंट्स बोले इसलिए हमने डिपार्टमेंट्स पहले निकाले। ये हो गया। डेप्थ को याद रखना है, स्पेस में डालना है, ठीक है जी, जो हमारी स्पेस की रेशो गिवन है। बाकी सब सिंपल है, आप कर लोगे। उसके बाद सम आता है हमारा 2011 सितंबर का। ये सम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बट है 5 मार्क्स में ही, तो आप देख लो एक बार, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। पहले हम करेंगे इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूटर आर्ली रेट मशीन। पहले यहाँ पे हमें पता चल गया आर्ली मशीन रेट निकालना है हमने, ठीक है जी। सेकंड, अज्यूमिंग दैट द मशीन रूम विल वर्क ऑन 90% कैपेसिटी। जो मशीन रूम है वो कितने देर काम कर रहा है, 90% कैपेसिटी पे, ठीक है जी, थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट द ब्रेक डाउन अलाउंस ऑफ 10% इज़ रीजनेबल। 90% तो पहले ही वो काम कर रहा है, उसमें से 10% उसको ब्रेक डाउन मतलब वेस्ट या सेटअप में लग रहा है, ठीक है जी। ये हम बाद में देखेंगे, अभी इसका कोई रोल ही नहीं समझ आ रहा। उसके बाद बोला है देयर आर 2 हॉलीडेज एट दिवाली। एक मिनट, अब देखो पूरे ईयर में, पहले यहाँ पे सम की डेट 2011 सितंबर, ठीक है जी। अब हमारा पहले देखो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, टोटल डेज 365। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे टोटल डेज 365, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देयर आर 2 हॉलीडेज एट दीपावली। दीपावली 2 हॉलीडेज हैं, 2 हॉलीडेज दीपावली पे, हॉलीडेज दीपावली, तो 2 हॉलीडेज हैं,
इसमें से 2 माइनस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोला है, 1 ऑन 2 अक्टूबर, एक छुट्टी आई है 2 अक्टूबर की, तो एक है, एक हॉलीडे इधर माइनस। ठीक है जी। उसके बाद एक है होली की, 1 एट होली, तो हम यहाँ पे होली लिख के 1 उसका माइनस कर देंगे। देन बोल रहा है 1 ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी की 1 माइनस कर देंगे। ठीक है। देन 1 एट क्रिसमस, एक बोल रहा है क्रिसमस की, तो एक क्रिसमस की माइनस कर देंगे। ठीक है जी। हमने ये सारी हॉलीडेज माइनस कर दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 क्रिसमस एक्सक्लूसिवली ऑन संडे, एक्सक्लूसिवली ऑन संडे, साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे भी होंगे, 52 संडे भी होंगे। तो हमें इन्होंने बोला है संडे को भी निकाल दो, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम संडे, तो संडे कितने हुए हमारे साल में, पूरे 52, तो संडे भी हम माइनस कर देंगे। अब 365 में से ये सारे माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू बचेगी 307। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन कर लेना, बता रही हूँ, 307 बचेगी। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री वर्क 8 आवर्स ऑन 5 डे, जो 5 डे होते हैं मंडे टू फ्राइडे, उन दिनों में फैक्ट्री में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो है 8 घंटे। ठीक है जी। एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, 5 घंटे काम कर रहे हैं सैटरडे को। अब टोटल 307 दिन है। ठीक है जी। 307 दिन है, उसमें से अगर 5 घंटे सैटरडे को काम कर रहे हैं, तो हमें इतना तो आइडिया है ना, एक दिन एक साल में 52 टाइम्स आता है, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, तो 52 वीक्स हैं, तो ईच डे 52 टाइम आता है। तो ये बोल रहे हैं सैटरडे को 5 आवर्स काम करता है, मतलब 52 डेज, इसमें हमारे आगे 52 डेज। ठीक है जी, जो ये सैटरडे का बोल रहा है। अब इसमें से अगर 52 को माइनस करें तो हमारे 255 डेज लेफ्ट बचते हैं। ठीक है जी। 52 डेज वो 5 आवर्स काम करता है, और जो बाकी लेफ्ट बचे डेज, उन डेज में वो 8 घंटे काम करता है, क्योंकि संडे तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं और हॉलीडेज भी, तो बच्चे खुचे यही दिन है। ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 2040, एंड ये आएगा हमारा 260। इन दोनों को अब हमने करना है ऐड। ठीक है जी। तो हमारे टोटल आवर्स हो गए 2300 आवर्स, 2300 आवर्स हमारे टोटल आ गए। ठीक है जी। अब उसमें से क्या बोला गया था यहाँ पे, अब ऊपर अब बोल रहे हैं कि जितने भी घंटे निकलते हैं उसकी 90% कैपेसिटी में ही सिर्फ मशीन रूम काम करती है, 90% कैपेसिटी। अब जो ये 2300 आया है, इसका अगर हम 90% देखें, 90% हमारा बनता है 2070। ठीक है जी। 90% काम करती है कैपेसिटी, 90% ये आ गया। इसमें से भी 10% उनको सेटअप करने पे लग जाता है, तो इसमें से 10% माइनस कर देंगे। इसका 10% कितना हुआ, 207, तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे बाकी जो लेफ्ट आवर्स बचते 1863, ये हमारे जो हम मशीन आवर रेट निकालने के लिए एनुअल आवर्स का यूज़ करते हैं ना, ऊपर सबके साथ जिसके साथ डिवाइड करते हैं, वो निकल आए। ठीक है जी। इसके बाद सम बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे करेंगे, हमारा मशीन आवर रेट निकालना है हमने। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे मशीन आवर रेट, और हमारा एनुअल का जो वैल्यू आए हैं आवर्स 1863, हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हर वैल्यू को इसके साथ हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। इसको अब हमने हटा दिया। अब हम आगे हमारा करेंगे क्या, जो हम मशीन आवर रेट के लिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है जी। और नीचे मशीन एक्सपेंसेस, यहाँ पे आगे हमारे मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है। हमने ये दोनों लिख लिए। अब हमने देखना है, हमने यहाँ तक सब कुछ रीड कर लिया था। ठीक है जी। हमने यहाँ तक सब कुछ रीड किया था, यहाँ तक सैटरडे तक, कि 52 सैटरडे होते, 5 घंटे शनिवार को काम करते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मशीन्स ईच ऑफ सेम टाइप इज़ 20, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मशीन्स हैं जो, वो है 20 टोटल नंबर ऑफ मशीन्स है। हमने यहाँ पे मशीन आवर रेट फॉर ईच मशीन निकालना होता है। तो अगर हम ईच मशीन निकाल रहे हैं, तो हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको हम 20 के साथ डिवाइड करते जाएंगे, और एक मशीन की वैल्यू निकालते जाएंगे। ये जो डाटा गिवन है, ये 20 मशीनों का गिवन है, हमने एक मशीन का निकालना है। ठीक है जी। तो अब हम इसको देखेंगे। पहले क्या गिवन है हमें, पावर कहाँ जाती है, नीचे, है ना,
जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें समझ आ गया मैंने क्या बोला। पावर 3120, ठीक है जी। मैंने बोला ये 20 मशीन्स की है तो डिवाइड बाय पहले 20, फिर जो वैल्यू आएगी मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, आप देख लीजिए। ये मेरी आई 156। तो इसको अगर मैं इसके साथ, अब जो मेरे एनुअल आवर्स हैं इसके साथ भी तो डिवाइड करना है ना जी। तो ये करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 0.08, ठीक है जी। पहले मैंने किया पावर को इसके साथ डिवाइड किया, मेरा आया 156। जो आता है उसको हमें एनुअल आवर्स के साथ डिवाइड करना होता है, तो हमने वो कर दिया, तो हमारा आ गया 0.08। उसके बाद है हमारी लाइटिंग कहाँ डलती है हमारी, ऊपर। नीचे सिर्फ 5 चीज़ें डलती हैं जो मैंने बता रखी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी लाइटिंग 640। अब ये भी 20 मशीनों की है, तो पहले इसको 20 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड किया तो मेरा आया 32। अब 32 को मेरे को एनुअल के साथ भी डिवाइड करना है, 1863, ठीक है जी। तो ये करके आएगा 0.017। अब करके देख लो, इतना ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद लाइट कर लिया हमने। उसके बाद बोल रहे सैलरीज ऑफ फोरमैन। नीचे वाली 5 चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ भी आए ऊपर डालना है। तो सैलरी ऊपर ही आती है, हमने याद किया हुआ है, हमें पता है नीचे नहीं आती है ऐसी कोई आइटम। तो सैलरी 1200 की है, ठीक है जी। पर 1200 की है पर 20 मशीनों पे। अगर एक मशीन की निकालनी है तो अगर वो बंदा एक मशीन को हैंडल करे तो उसकी सैलरी कम होएगी ना। अब वो एक बंदा 12 मशीनों को हैंडल कर रहा है, उसकी सैलरी 1200 है, 20 मशीनों को हैंडल कर रहा है तो, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया 60। अब इसको हमने एनुअल के साथ डिवाइड किया, तो 1863 के साथ डिवाइड करने पे हमारा आ रहा है 0.032, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हैं लुब्रिकेंट ऑयल मुझे जहाँ तक याद है, हमने याद किया था 5 आइटम्स नीचे आती हैं, ठीक है जी। लुब्रिकेंट ऑयल मतलब ऑयल, ये है 66, ठीक है जी। 66 रुपीज़ का ऑयल लगता है पर 20 मशीनों पे। हमने एक मशीन पे निकालना है कितने का ऑयल लगेगा, तो हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, हमारा है 3.3। इसको हमने एनुअल के साथ भी डिवाइड करना होता है, 1863 हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 0.0017, ठीक है जी। ये हमारी वैल्यू आ गई ऑयल की। उसके बाद बोले रिपेयर ऑफ मशीन। रिपेयर कहाँ डलती है जी, नीचे डलती है जी मैम, ठीक है जी। रिपेयर नीचे डालनी है हमने। 1446 है, 20 मशीन्स का है, डिवाइड बाय पहले 20 करा तो करके आया 72.3। देन इसको मैंने डिवाइड किया 1863 के साथ, तो मेरा आया 0.038, ओके है। आपको ये सम बहुत इजी से हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करवाए हैं, इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ। मैंने कैलकुलेशन करके रखी है क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। पिछली वीडियोस भी पूरे घंटे की चलेगी थी, इसी वजह से मैंने फटाफट कर रही हूँ, ठीक है जी। देन लास्ट है हमारी डेप भी मेरे को पता है नीचे ही आती है, 980 है, 20 मशीनों की है। तो ये करने पर मेरा 49 आ रहा है, मेरे को एनुअल से ही डिवाइड करना है, तो मैंने कर दिया 0.026, मेरा ये भी आ गया। इसका टोटल मारूंगी तो मेरा आएगा 0.1947। अब 0.19 है यहाँ पे मेरा टोटल आया, तो मैं इसको 0.20 अप्रोक्स नहीं मान सकती हूँ। तो ये मेरा आ गया आंसर, ये देखिए 0.20, ठीक है जी। कुछ हमने पंगा नहीं लेना है। और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ये किया था ना, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे 1863 आवर्स आए थे, ये पहले हमें यहीं पे चेक करने को अगर बोला गया है। ये देखो टोटल इफेक्टिव आवर्स पर मशीन बोल रहे हैं 1863। 90% जो बने थे वो 2300 पे बने थे, पर उसमें से हमने जो 10% इफेक्टिवली माइनस करने थे वो करने के बाद हमारे बचे हैं 1863, ठीक है जी। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको आज 2 सम और करवा दिए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये वाला थोड़ा सा टफ है, ये मैं आपको उसी के साथ करवाऊंगी। इसके मिलता जुलता एक सम और है, ठीक है जी। ये वाला मैंने आपको खुद से करने को दिया था 2013 सितंबर, तो आई होप आपने कर लिया होगा। उसके बाद आता है हमारा 2015 सम, जो मैंने आपको आई थिंक दे दिया था। ये भी 2015 भी सारे हो गए थे 2015 के। उसके बाद ये कोर्स सम है, ये आप खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। 2015 नवंबर का सम है, ठीक है जी। कॉस्ट की मशीन की दी है 25,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000। उसके बाद रिपेयर दे रखी है 600 की। स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ लिख रखा है 200 की। इफेक्टिव मशीन लाइफ है 5000। रनिंग टाइम है 200। ऐसा सम हमने किया है, पिछली किसी वीडियो में किया है, मैंने करवाया है, मेरे को याद है। तो आप ये खुद ट्राई करना और इसका आंसर निकालना, ठीक है जी। मैं बेसिकली आपको जस्ट नॉर्मल समझा रही हूँ क्या करना है आपने। उसके बाद है इसमें भी मशीन रेट बोले हैं, परचेज प्राइस पर मशीन दे रखा है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको पता है क्या होते हैं। डेप
रिपेयर क्या करना है, रिपेयर 50% ऑफ डेप, जो वैल्यू डेप्रिसिएशन की आएगी उसके ऊपर 50% लगा के आपको रिपेयर की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद बोला है पावर 10 यूनिट पर आवर और 10 पैसे पर यूनिट, 10 को मल्टीप्लाई 0.10 से करना है तो आपकी पावर निकल आएगी। लुब्रिकेंट ऑयल दे रखा है 2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 2 पर डेज, 2 डिवाइडेड बाई 8 करके आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। कंज्यूमेबल स्टोर 10 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 10 डिवाइड बाई 8 कर देना, इसकी भी निकल आएगी। वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर 4 पर डे 8 आवर, 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है जी, कर देना, निकल आएगी ये भी। उसके बाद वर्किंग लाइफ दे रखी है 20,000 आवर्स। अब जब आपको डेप निकालनी है, डेप के लिए आपको 90,000 परचेज दे रखी है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखे हैं, वर्किंग लाइफ दे रखी है, तो आप इसको एनुअल ईयर से डिवाइड नहीं करोगे जहाँ तक आपको याद है। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये आंसर निकल आएगा। नीचे क्या बोल रहे हैं, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर टू बी कंसीडर ओनली इन केस, तो इस केस में अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस बोलेंगे तो आपके आंसर में अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो आपने करना नहीं है, क्योंकि हम वेजेस को लेके चल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि हमने वेजेस को नहीं लेना। ठीक है जी। ये वाला आंसर आपका बिना वेजेस के हो सकता है आए, अगर आप वेजेस डालोगे तो आंसर चेंज होएगा, थोड़ा सा 0.5 का फ़र्क आएगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी। 0.5 का 10.05 ऐसे आंसर आ सकता है आपका, तो गलत नहीं है वो, क्योंकि हम वेजेस लेके चल रहे हैं, पेपर में हमें हिंट नहीं गिवन होएगा। ठीक है जी। ये भी सम, उसके बाद ये भी इसके साथ का ही है, एक तरह से डिट्टो कॉपी है सम की। ये देख लो, परचेज प्राइस दिया है, इंस्टॉलेशन दी है, डेपो बोल रही है 40%, पावर बोल रही है, ऑयल दिया है, इसके डिवाइड में इसको रखना है। ठीक है जी। 12/8 करना है, 4.5। इसमें भी लास्ट में वेजेस का ही पॉइंट बोला है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हम वेजेस डाल रहे हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। इन्होंने बोला है कि इन्होंने वेजेस नहीं डालनी है। ठीक है, ये हिंट हमें पेपर में नहीं गिवन होएगा। उसके बाद ये 3 सम आपके रह गए हैं, एक ये फिक्स और वेरिएबल वाले, जो तीनों ही सेम है, तो मैं आपको एक साथ ही करवाऊंगी ये तीनों। ठीक है जी। उसके बाद एक सम और है आपका, 2 सम्स हैं एक्जैक्टली, अब वो आपको नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है जी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।